को कैसे कंट्रोल करें। जब आपके पास अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता तो आपके विचार और भावनाएं आपसे बाहर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद को चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हों, लगातार खुद पर संदेह कर रहे हों या अपनी भावनाओं से निपटने में परेशानी महसूस कर रहे हों। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं और अनियंत्रित नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सटीक विचारों से बदल सकते हैं। समय के साथ आप अधिक खुश, अधिक संतुलित और अपनी भावनाओं और स्वयं की भावना के नियंत्रण में महसूस करना शुरू कर देंगे। पहला, अफवाह से बचें। हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी कुछ नकारात्मक सोच रहे हों। अपने दिमाग को नियंत्रित करने और अफवाह को रोकने के लिए आप कई तरकीबें अपना सकते हैं। सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचें। यद्यपि यह प्रति सहज ज्ञान युक्त लगता है और जैसे कि यह और भी अधिक चिंतनशील हो जाएगा जब आप सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या आप इसे संभालने में सक्षम होंगे। आप पाएंगे कि यह स्थिति को संभालने की कल्पना कर सकते हैं और यह आपकी चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करें। अपनी समस्या के बारे में सोचने के लिए समय निकालकर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इसे वह ध्यान मिलेगा जिसकी उसे ज़रूरत है। जब आप नहीं चाहते हैं तो यह आपकी समस्या के बारे में अत्यधिक सोचने से रोकने में आपकी सहायता कर सकता है। टहल कर आओ। बाहर निकलना आपके दिमाग को आपकी चिंताओं से दूर कर सकता है, या तो केवल व्यायाम के कारण या क्योंकि आप नई जानकारी, दृश्य, ध्वनि, गंध ले रहे होंगे जो आपके दिमाग को अन्य कम परेशान करने वाली चीज़ों में भटकने में मदद कर सकती है। दूसरा, खुद पर भरोसा रखें और आप बदल सकते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप बदल सकते हैं तो आप लगभग उतना कठिन प्रयास नहीं करेंगे जितना कि आप विश्वास करते हैं कि सफलता संभव है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी समस्या का सामना करने के लिए सकारात्मक सोच का उपयोग कर रहे हैं। यह ध्यान रखने की कोशिश करें कि आप अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं जिससे आप सुधार कर सकते हैं। अधिक प्रभावी जीवन शैली के पक्ष में पुरानी आदतों का त्याग करें। आपका अवचेतन मन, जहां आपकी सभी आदतों को दर्ज किया जाता है, एक आराम क्षेत्र है जो परिचित, सुरक्षा और आत्मविश्वास की भी भावना प्रदान करता है। आप हर दिन वही काम कर सकते हैं, बिना किसी जोखिम के समान मार्गों पर चल सकते हैं। लेकिन आपके साहसिक सपनों और महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या? कुछ महान चीज़ें होने के साथ साथ एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने और विकसित होने के लिए आपको इस सुविधा के क्षेत्र को छोड़ना होगा और बेहतर कल की खोज में कुछ जोखिम उठाने होंगे। अध्ययनों से पता चलता है कि इस विकास मानसिकता को अपनाने वाले व्यक्तियों में उन लोगों की तुलना में वांछित सुधार करने की संभावना अधिक होती है जो अपने गुणों और कौशल को निश्चित और अपरिवर्तनीय मानते हैं। तीसरा, अपनी क्षमताओं के बारे में आशावादी रहें। आप सोच सकते हैं
कि अपने आप को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है। हालांकि अध्ययनों से पता चलता है कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आपको और भी अधिक आत्मनियंत्रण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आशावादी होने के लिए अपने आप को यह बताने की कोशिश करें कि आप सफल होंगे और अपने मन को बार बार नियंत्रण करेंगे, भले ही उस समय आपको विश्वास ना हो। अपने आप को उन समयों के बारे में भी यह याद दिलाने का प्रयास करें जब आपने अपने मन को इच्छित रूप से नियंत्रित किया था। केवल इन सफलताओं पर चिंतन करें और किसी भी आत्मनियंत्रण की विफलताओं पर नहीं जो आपके पास हो सकती है। चौथा, जो आप नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसका पुनः मूल्यांकन करें। आप जिस चीज को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसे देखने के तरीके को बदलने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके दिमाग का एक हिस्सा वास्तव में शराब पीना चाहता है लेकिन आप शराब पीना बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो शराब को जहर मानने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए कि यह आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपकी कोशिकाओं और अंगों को संक्रमित कर रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि व्यक्तियों को मानसिक रूप से वांछनीय चीज़ों को कम वांछनीय चीज़ों में बदलने, पुनः मूल्यांकन करने से वांछनीय चीज़ों से बचने के लिए उनके आत्मनियंत्रण के प्रयासों की सुविधा मिलती है। ऐसा करने के लिए वास्तव में विशद रूप से कल्पना करने और इस विचार से के साथ खेलने की कोशिश करें कि जिस वस्तु से आप बचना चाहते हैं उसने उसके गुणों को बदल दिया है। पांचवा, अति सामान्यकरण बंद करो। अति सामान्यकरण का अर्थ है एक नकारात्मक अनुभव की एक घटना को लेना और इसे अन्य अनुभवों पर या भविष्य के बारे में आपकी भविष्यवाणियों पर पेश करना। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो सामान्यकरण करता है वह कह सकता है, मेरा बचपन कठिन था इसलिए मेरा जीवन हमेशा के लिए कठिन हो जाएगा। अति सामान्यकरण को रोकने के लिए आप कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से अपने भविष्य को बदलने के लिए इसे अपने ऊपर लें। उदाहरण के लिए, यदि आपका बचपन कठिन था और आपको लगता है कि आपका जीवन हमेशा के लिए कठिन होने वाला है, तो आप उन तरीकों की पहचान कर सकते हैं जिनसे आप अपने जीवन में सुधार चाहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। उदाहरण जारी रखते हुए, शायद आप अधिक समर्थक संबंध और बेहतर नौकरी चाहते हो। आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के तरीके पर शोध कर सकते हैं और फिर उन डोमेन में अपने लिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित कर सकते हैं। छठा, निजीकरण से बचें। यह एक विचार जाल है जहां आप उन चीज़ों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी बेटी स्कूल में गिर गई तो आप कह सकते हैं कि यह मेरी गलती है कि वह गिर गई, जबकि वास्तव में स्थिति पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर थी। व्यक्तिकरण से बचने के लिए उन घटनाओं के बारे में सावधानीपूर्वक और तार्किक रूप से सोचने का प्रयास करें जिन्हें आप
व्यक्तिगत कर रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं वास्तव में अपनी बेटी को नीचे गिरने से रोकने के लिए क्या कर सकता था, यह देखते हुए कि मैं उसके साथ स्कूल में नहीं था। 7वां, निष्कर्ष पर कूदना बंद करें। यह एक विचार जाल है जिसमें उन विचारों को वापस करने के लिए बिना किसी सबूत के कुछ चीजें सोचना शामिल है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचता है, बिना किसी सबूत के उस दावे का समर्थन किए बिना सोच सकता है कि कोई व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता। निष्कर्ष पर कूदना बंद करने के लिए आप निर्णय पर पहुंचने से पहले रुक सकते हैं और अधिक सोच सकते हैं। विचार के बारे में अपने आप से सवाल पूछने में मदद मिलती रहती है। उदाहरण के लिए आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वह सच है। आप अपने आप से उन विशिष्ट सबूतों की पहचान करने के लिए भी कह सकते हैं जो सुझाव देते हैं कि विचार सत्य है। पहले के उदाहरण को उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति जो सोचता है कि कोई व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता, वह खुद से उस व्यक्ति के साथ विशेष बातचीत की पहचान करने के लिए कह सकता है जो दावे के लिए साक्ष्य प्रदान करता है। 8वां है, तबाही से बचें। यह एक नकारात्मक विचार जाल है जिसमें व्यक्ति चीज़ों को अनुपात से बाहर उड़ा देता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो परीक्षा में असफल होने के बाद तबाही मचा रहा है, वह कह सकता है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मुझे अब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तबाही को रोकने के लिए अधिक सकारात्मक सोच पर काम करें। आप अपने आप से ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो तर्क और कारण को नियोजित करते हों। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो किसी परीक्षा में असफल हो जाता है और सोचता है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया क्योंकि उसे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो एक परीक्षा में असफल रहा हो और फिर भी अच्छी नौकरी पा चुका हो?